हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। और कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। कर्क राशि में जो ग्रहों का जो संचरण है उसके बारे में बात करेंगे और विशेष बात करेंगे जो सूर्य की, जो सूर्य जो आत्मा है कुंडली के, उनके बारे में बात करेंगे। सूर्य का इस समय संचरण हो रहा है ठीक दूसरी राशि में, और दूसरी राशि यहाँ पर दूसरा भाव है आपकी कुंडली का, वो यहाँ पर है। दूसरा भाव दिखाता है वाणी का, आपके परिवार का और धन का। जो आपका संचित धन जो बैंक में जाता है उसको, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं आपका दूसरा भाव। यहाँ पर सूर्य का विचरण होता है जो कि आपके दूसरी राशि के ही स्वामी हैं। दूसरी जो दूसरा भाव है उसी में उसका 5 अंक है और वहां पर सूर्य अपने ही स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बल वहां पर सूर्य का हो जाता है। और कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रह अपनी ही स्वराशि में संचरण करते हैं तो 50% वैसे ही उसके अंक मिल जाते हैं। तो सूर्य को यहाँ पर 50% मिले हुए हैं। साथ साथ में क्योंकि वो परिवार के भाव में है, परिवार के लॉर्ड हैं, और उसके बाद वो आपके पराक्रम के भाव में 16 सितंबर को यहाँ से और यहाँ पर संचरण करेंगे। तो जो सितंबर का महीना है वो वाणी का, परिवार का और आपके धन का, इन सबको लेकर के सूर्य अपने साथ में चल रहे हैं। आपका भी ठीक उसी प्रकार से स्वभाव होगा जो अपने परिवार के साथ में, अपने पारिवारिक जो कजिन्स हैं उनके साथ में जब सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये आपकी कजिन्स का भी आ जाएगा, आपके भाइयों का आ जाएगा, आपके भाई बहनों का आ जाएगा। उन सबको लेकर के चल रहे हैं और आपने एक बड़े स्नेहिल वातावरण आपने बना रखा है। ये वातावरण आपको एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित बना देता है, मान सम्मान भी देता है, और साथ साथ में ये आपके कई चीजों को एक अच्छा करने में, जीवन को अच्छा करने में ये बहुत मददगार यहाँ पर हो रहा है। जब 1 महीने के लिए सूर्य का संचरण यहाँ पर है और उसके बाद 16 सितंबर के बाद यहाँ पर होगा, तो ये आपके कई सारे चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है आपके वाणी के कारक हैं, आपके परिवार के और आपके धन के। इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि सूर्य साथ साथ में आपके बॉस बॉस के कारक भी हैं, आपके बड़े पिता के कारक भी हैं, और साथ साथ में स्वास्थ्य के कारक भी हैं। और जो हमारा शरीर है, इसमें जो हमारी बोन्स है, ये सब सूर्य से ही हम देखते हैं। सूर्य का संचरण कहाँ पर है और सूर्य से संबंधित आपकी बोन की प्रॉब्लम्स भी हम सूर्य से ही देखते हैं। यदि मेडिकली यहाँ पर देखा जाए कुंडली में, तो ये भी देखते हैं कि सूर्य का प्रभाव किस घर में है और वहां पर किस तरह से वो अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का होना या इधर सूर्य का होना, हम ये बता सकते हैं कि आपकी जो आंखों में इस समय दर्द रहता होगा तो उन उसे, क्योंकि चाहे आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं तो आप आंखों में जरूर पानी डालें। तो सूर्य आंखों के भी कारक हैं और साथ साथ में हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स है उसके भी कारक हैं। इन सबको लेकर के जब यहाँ पर हम देखते हैं, उसके बाद सूर्य का संचरण ठीक 16 सितंबर के बाद जब तीसरे हाउस में देखते हैं तो वहां पर शुक्र भी है तो केतु भी है। ये हमारे भाई बहनों का ये हाउस है। तो यहाँ पर जो वाणी के जो कारक हैं, जो वाणी के हैं, जो धन भाव के हैं, जो परिवार के हैं, वो आ गए पराक्रम भाव में। यदि वहां पर पराक्रमी भाव में आएंगे तो पराक्रम तो स्वयं ही ऊंचा हो ही जाएगा। और जब पराक्रम ऊंचा होगा तो उसके आपके कार्य क्षेत्रों में एक नवीनता आएगी, आपको कार्य करने की एक नई संपूर्णता बनेगी, और आपको कार्य को किस निर्देशन से करना है, कौन सा डायरेक्शन आपने फॉलो करना है, ये सब चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो मैंने धन को भी जो संचय करना है उसको उसको क्यों करना है, और उसके साथ साथ में क्योंकि आपके परिवार से संबंधित आप वहां पर आए हुए हैं, तो आप ये भी जान रहे हैं कि धन का संचय कर करके मैंने इसको अपने परिवार के लोगों के साथ में इस धन का उपयोग करना है। कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं हैं उनसे भी आप इनसे भी समझ रहे होंगे। आपकी प्लानिंग होगी कि 1 महीने 2 महीने के बाद मेरी ये यात्रा होगी, उसके बाद मुझे ये करना है। इस तरह से ये सारे माइंड में जो है आपके चल रहे होंगे। इस तरह से तीसरा जो स्थान है ये यात्राओं को भी संकेत करता है। आपकी जो स्वयं की राशि है
वो जो राशि है ये 15 सितंबर से 16 सितंबर से धन भाव से और यहाँ पर पराक्रम भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी भाई बहनों को, और एक आपकी कम्युनिकेशन जो पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो बोलने का लहजा है वो अच्छा रहेगा, और उससे क्या होगा कि जब आप लोगों के साथ में कुछ कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वालों को वो प्रभावित होगा और सामने वाले जो है उसकी कद्र करेंगे। तो इससे ये लगता है कि आपका नेम एंड फेम दोनों बढ़ रहे हैं और आपको एक प्रशस्ति मिल रही है, क्योंकि वाणी का जो हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर विचरण करने आ गए हैं। अब ये बेहतर संबंध जो है आपकी हार्ड वर्किंग में भी जाएगा, क्योंकि उसके कारक सूर्य हैं। इसलिए जो भी संबंधित जो आयोजन होंगे उनमें आप शामिल होंगे, पारिवारिक चीजों में शामिल होंगे, और वहां पर आपका जो प्रदर्शन होगा, वहां पर आप जो दिखाएंगे वो एक बहुत सोचने लायक होगा। और जब भी केतु के साथ में सूर्य आते हैं तो अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपने सोचने का तरीका है, जो आपके निर्णय करने का तरीका है, इनमें एक बड़ा गहरा संबंध है। और केतु के वहां पर आने से, केतु के साथ में सूर्य के आने से आप में एक ऐसी पकड़ आएगी कार्य करने की, कार्यों को करने की, कि वो एक दिशा ही अलग से निराली होगी। इस तरह से ये कई सारी चीजें उसमें ऐसी आती हैं जिनसे कि हम कार्य करने का निर्धारण बड़े बखूबी ढंग से कर लेते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये स्ट्रेंथ है वो आपका क्या होगा कि इस समय आप धन संचित भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये धन को मुझे अपने परिवार के साथ में भी खर्च करना है। धन प्राप्ति करने के जो ये इस समय वक्त है, और इसको आप बहुत अच्छी ढंग से, बखूबी ढंग से आप इसमें निभा रहे हैं। अब चलिए, यदि हम इस हाउस में आते हैं तो यहाँ 18 सितंबर के बाद यहाँ पर सूर्य का गोचर यहाँ पर जो है शुक्र का गोचर यहाँ पर होगा, और शुक्र भी यहाँ पर स्वराशि में होंगे चौथे घर में। 18 सितंबर के बाद यहाँ पर भी सूर्य का गोचर होगा, और आपकी राशि से ठीक चतुर्थ राशि चतुर्थ स्थान ये होगा। और चतुर्थ स्थान जो हमारा एक सुखों का स्थान होता है। अब ये 18 सितंबर से, और जो यहाँ पर सूर्य जब तक गोचर करेंगे, ये स्थान बिल्कुल अपने आप में परिपूर्ण बनता है। और कर्क राशि वालों से मैं कहूंगा कि 18 सितंबर के बाद आप अपने वो कार्य सब निकाल लें जो कि एक लाइन से अब पंक्तिबद्ध आपने लगा रखे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में खुशी, और वो खुशी आपको मिलने वाली है ठीक 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर के बाद आपके कई एक मानसिक जो है आपको शांति रहेगी, और उन कार्यों को आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे जो कि आपके सामने असाइन है। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर, शुक्र का गोचर भी होगा, और सूर्य जो है यहाँ से होते हुए इस तरह से यहाँ पर यात्रा करेंगे, और वो यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। उसके बाद यदि इस स्थान की बात हम करते हैं तो यहाँ पर शिक्षा और मेहनत का जो ये स्थान होगा, मेहनत तो आपने करनी है, लेकिन आपका हायर स्टडी का बहुत अच्छा इस समय लग रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। मंगल का ये स्थान है, मंगल 12वें स्थान में है। और मैं ये कहता हूँ कि 12वें स्थान का जब मंगल होता है तो ये आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है, इतनी ताकत इनमें होती है। क्योंकि ये स्थान जो एक ऐसा स्थान है जहां से कि कैलकुलेशन करके ही ये कई प्रकार से लोग इसमें विदेश में जाकर के और भी सेटलमेंट यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पंचम स्थान है और ये यहाँ पर 12वां स्थान है। मैं समझता हूँ कि हायर स्टडीज के लिए आप विदेश में भी अप्लाई कर रहे होंगे, और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी फलित ही हो रही होंगी, क्योंकि ये पंचम स्थान एक ऐसा स्थान है जो कि हमें प्रारब्ध का भी बताता है, और प्रारब्ध का जो संबंध है आपके विदेशों से दिखाई दे रहा है। यदि प्रारब्ध का संबंध विदेशों से दिखाई देता है तो आदमी बहुत बड़ा राइज करता है दुनिया में। अब यदि आप इस स्थान का यहाँ पर लें तो यहाँ पर बृहस्पति का घर है, 9 अंक है, और बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं छठे भाव के बृहस्पति यहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो बृहस्पति का जो ये स्थान है,
और उसके बाद जो बृहस्पति का ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान और छठे स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। इसका मतलब है कि आपका जो कंपटीशन है, जो आपके इंटरव्यू है और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उन चीजों में आपको सफलता मिलना स्वाभाविक हो जाएगा। कैसे कि देखिए, यहाँ पर के स्थान के स्वामी जो है बृहस्पति है, आपकी इन चीजों को, इस मेहनत को लेकर के भाग्य में चल रहे हैं। भाग्य का भी स्थान बृहस्पति का ही है और उनको उसको लेकर के सीधे कर्म क्षेत्र से होते हुए यात्रा जा रही है लाभ स्थान में। इसका मतलब है कि आपके किए गए जो कार्य होंगे वो अब संपन्न होंगे, आपकी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और कई तरह से आप उनको लाभान्वित होंगे। अब यदि इस स्थान की बात की जाए तो यहाँ पर अंक है 10 और 10 अंक, ये जो हमारा वैवाहिक स्थान भी होता है, ये हमारा व्यवसाय का स्थान भी होता है, क्योंकि दशम से दशम है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर हमने अपने पार्टनर को भी देखते हैं, अपनी पत्नी या पति को भी देखते हैं और उसके साथ साथ में इस स्थान से हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारे आगे बढ़ने का जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से रहेगा। क्योंकि यह संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि जिस संबंध से हम दुनिया में तरक्की करते हैं। केवल दो ही एक ऐसे संबंध होते हैं जिनसे कि आदमी प्रफुल्लित रहता है। वो नंबर 1 एक आपका वैवाहिक जीवन और दूसरा आपका कार्य क्षेत्र। यदि इन दोनों में बैलेंसिंग है, यदि कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है और यदि आपका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है, तो ये समझिए आप धरती के राजा हैं। चाहे आप नमक रोटी खाते हैं, लेकिन यदि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है और कार्य क्षेत्र में आप सकुशल रहते हैं, वहां पर कोई खींचातानी नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से अपना कार्य करते हैं और उसके बाद निश्चिंत होते हैं, तो दोनों क्षेत्र यदि बैलेंसिंग होते हैं तो आपको बहुत पूर्णता प्राप्त होती है। एक परफेक्शन है वो लाइफ का। तो ये परफेक्शन लाइफ का बनाने के लिए जो यहाँ पर 10 अंक है, 10 अंक के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि। शनि बैठे हुए हैं इस स्थान से, ये सप्तम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में शनि का जाने का मतलब ये है, शनि एक बड़े ग्रह हैं और जो अष्टम स्थान है वो हमारा हिडन चीजों को भी लाइट में ला करके दे देता है। तो यहाँ पर चूंकि शनि यहाँ पर अष्टम स्थान में है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अब प्राप्त होने वाली हैं। कर्क राशि से संबंधित मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर शनि अपनी आपकी आयु को बढ़ाते हैं, साथ साथ में आपको उन चीजों को देंगे कि जो आपके परिवार से संबंधित जो जमीन है उनको आपको दे देंगे, या कोई डिस्प्यूट से में फंसी हुई कोई चीज थी उन चीजों को ला करके दे देंगे, या कोई आपका ऐसा पैसा था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आपको इस स्थान से शनि आपको अब देने में समर्थ होंगे। अब यदि इस स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर अंक है 12। 12 अंक है यहाँ पर। 12 के जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हुए हैं यहाँ पर। जुपिटर का स्थान यहाँ पर है। 12 यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, बृहस्पति यहाँ पर है। ये स्थान है आपका भाग्य स्थान का। भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ पर हैं। भाग्य को बनाने के लिए आपको इनकम चाहिए, आपको इनकम के सोर्सेस दे रहे हैं, आपको इनकम प्रदान कर रहे हैं जो भाग्य के स्वामी हैं। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि आप कम मेहनत में वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे जो कि आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। तो ये है कि भाग्य आपको आपके कर्म क्षेत्र से भी आगे आपको लाभ दे रहा है। इसका मतलब है कि भाग्य आपके लिए ठीक है, लेकिन वहां पर राहु का गोचर है। राहु जरूर उतार चढ़ाव देता है, इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी छोटी छोटी चीजों को बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। लीव इट रखें और अपना ये समझें कि इन बातों में रखा क्या है और उन चीजों को छोड़ दें। किसी चीज को तूल पकड़ के मत बैठें। यदि आपके जीवन में जो आपको प्रदत्त है वो आपको जरूर ही मिलेगा। इसलिए किसी चीज के पीछे, छोटी चीजों के पीछे मत भागें। उन चीजों के पीछे भागें जो कि आपके लिए जीवन में बहुत सपोर्टक हैं और बहुत आवश्यक भी हैं। तो ये यहाँ से
भाग्य स्थान के साथ में आपका जो इनकम का सोर्स है, लाभ स्थान है, इन दोनों का संबंध है। अब आते हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव में यदि यहाँ पर देखते हैं तो ये जो दसम स्थान है इनका स्वामी है मंगल। मंगल चले 12वें स्थान में, और यहाँ पर 12वें स्थान में हालांकि आपके खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन आपको कई तरह से यहाँ पर जुड़ाव मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ पर मंगल का जो यहाँ पर पूरा प्रभुत्व है, और यहाँ पर जो है मंगल कई प्रकार से कैलकुलेशन करके आपके व्यवसाय को भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में आपके नौकरी के फील्ड में भी आपकी प्रमोशन हो रही है, आप आगे क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि मंगल अवश्य ही मंगल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मेहनत का पॉइंट जो है शनि वहां पर है, तो शनि वहां पर है, तो शनि वहां पर मेहनत करा रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो आपका अपग्रेड होना निश्चित है। उसके बाद मैं ये कहूंगा यहाँ पर आप कई तरह से कई लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, और ये जुड़ाव जो आपको एक नेम एंड फेम और एक प्रशस्ति प्रदान करेगा। अब उसके बाद इस स्थान की तो हम व्याख्या कर चुके हैं। यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, लाभ स्थान है, यहाँ पर 2 अंक है, और यहाँ 2 अंक के जो लॉर्ड है यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। तो यदि शुक्र की दृष्टि देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान और जो ये है भाग्य स्थान का और लाभ स्थान का दोनों का संबंध हो गया। भाग्य स्थान के जो गुरु हैं वो हैं लाभ स्थान में, और जो लाभ स्थान के जो लॉर्ड हैं वो हैं भाग्य स्थान में। तो इस तरह से हम कहेंगे जो लाभ स्थान के जो लॉर्ड हैं उनकी दृष्टि है यहाँ से भाग्य स्थान में, तो ये बड़ा अच्छा एक समन्वय बन रहा है, और इससे ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें यदि ये अपना ये स्थान शुक्र का है और यहाँ नजर पहुंच रही है, तो ये शुक्र ने यहाँ पर देखा और शुक्र का स्थान ये है, तो शुक्र का इस तरह से ये जो एंगल आ रहा है ये एक बहुत अच्छा प्रभाव दिखा रहा है, और बृहस्पति यहाँ से यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो एंगल एक दूसरे के साथ में बन रहा है ये उन जगह को उस हाउस को एक बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और वो भाव यदि अच्छा बनता है तो उससे संबंधित कार्य भी अच्छे ही होते हैं। इसलिए कहना चाहूंगा कि भाग्य भी उत्तम, और जो लाभ भाव है वो भी उत्तम, कार्य क्षेत्र उत्तम, और जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ के बारे में मैं कहूंगा कि नियमित रूप से हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने नियमित रूप से एक तो रिच डाइट लेनी है, अच्छा खाना खाएं, खूब पानी पिए, बॉइल्ड पानी पिए, और उसके बाद जीवन शैली को अच्छा और अनुशासनात्मक बनाएं, डिसिप्लिन्ड बनाएं। अनुशासनात्मक यदि आप जीवन आपका होगा तो आपकी क्लैरिटी कहीं नहीं जाती। प्रिसाइज क्लैरिटी रखिए, अटमोस्ट डिसिप्लिन आप मेंटेन करिए। देखिए कि कर्क राशि वाले कहां से कहां पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो राशि है ये साधारण राशि नहीं है। ये जो कर्क राशि है एक देख रेख वाली राशि है, जैसे कि जीवन का एक निचोड़ होता है दूसरों की भलाई करना और परोपकार में ही ये जिंदगी चली जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सीखते सीखते पूरा जीवन लग जाता है, और यही जो है वेदों में भी और यदि उपनिषदों में भी और सारे जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य परोपकार करना है, दूसरों की भलाई करना है। ये जो कर्क राशि है इससे बहुत ज्यादा संबंध रखती है। परोपकार होना, दूसरों की मदद करना, ये इनका अपना एक गुण है। इस व्यवहार को रखते हुए ये जो है अपनी जीवन शैली को भी डिसिप्लिन बनाएं, क्योंकि यदि पैसा आपके पास आता है तो आप दूसरे लोगों की भी मदद करने में सार्थक होते हैं। ये चीजें, ये क्वालिटीज आपके पास हैं। आप अनुशासन बनाए रखें, अच्छा चरित्र रखें, और अच्छी खूब मेहनत करें लाइफ में। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, और आपके कार्य करने का जो ढंग है ये अच्छा है। ज्ञान की वृद्धि करें और इसे एक सही रास्ते पर आगे चलें। ये था आज कर्क राशि वालों के लिए, और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा।
ओम चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है। और उसके साथ साथ में शिव जी की उपासना करें। नमामि ईशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम चिदाकार मोंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। ये रुद्राष्टक है और इसकी ये जो है उत्तरकांड में जो रामचरितमानस है उसके उत्तरकांड में ये है। बड़ी अच्छी प्रार्थना है, शिव जी की प्रार्थना है। और इनको यदि कर्क राशि वाले करते हैं शिव जी की इस प्रार्थना को तो इनसे बड़ा लाभ मिलता है और अच्छा है भी। तो ये था दोस्तों कर्क राशि का, और कर्क राशि में विशेष करके सूर्य का गोचर और कर्क राशि में क्या होने जा रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखा जाएगा कि आपकी कुंडली कितनी परिपक्व है, आपकी दशाएं और अंतर दशाएं क्या है, क्या बोल रही हैं, और आपको समय के मुताबिक कब कितना और कितना कुछ मिलने जा रहा है, इन सब की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।